जैसे कि विपक्ष कहता है कि राम मंदिर पर भाजपा राजनीति कर रही है, क्या नहीं, कहेंगे? कोई राजनीति नहीं कर रही है। ये सब वो गलत वो लगा रहे हैं। तो सदा से उनकी तो गंदी आई है। विपक्ष तो सदा से गंदी राजनीति करती आई है। वो तो कभी कुछ बोलेगी कभी कुछ बोलेगी कहना से। आप लोगों ने दर्शन किया हनुमानगढ़ी या रामलला के? किया बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। कब आए आप लोग अयोध्या? कल से कल से ही है। अयोध्या कैसी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छी, बढ़िया लगी? बहुत अच्छी। राम में हो चुकी है, बहुत अच्छे दर्शन हुए। लोग पैदल ही नहीं, लोग विदेशों से भी पैदल आएंगे यहाँ दर्शन करने के लिए। योगी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है। जो ऐसे पहले मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्हें रामलला विराजमान कर रहे हो, जो 22 तारीख के बाद जो दर्शन होने वाले वो बहुत भव्य और बहुत सुंदर होंगे। बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ। इसी साल लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो क्या लगता है इस साल जो चुनाव होने हैं 2024 में लोकसभा के, तो परिणाम क्या हो सकते हैं? कौन देश का प्रधानमंत्री हो सकता है? 550 साल से लेके अब तक रामलाल जी वहाँ पे थे, अब यहाँ पे आ गए हैं। तो आप देखिए, जिन्होंने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। तो इसलिए तो बीजेपी हो या कोई पार्टी हो, जो रामलला को लेके आए हम उनको लेके आएंगे। अब की बार 400 पार है बीजेपी, अब की बार 400 पार। विपक्ष कहाँ है फिर? विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष नहीं है। वो तो उनके परिवार वाले ही उनके साथ रहेंगे, उनके परिवारवाद है। इनके पास परिवारवाद कहाँ है? कहता है कि हमारा मजबूत गठबंधन है 26-27 दलों का, हम आएंगे, मोदी जी जाएंगे। गठबंधन पे कर तो गया, कहाँ है गठबंधन? कोई चेहरा है उनके पास? एक भी चेहरा आप बता दो। चेहरा कहते हैं कि हमारे पास कई चेहरा, नीतीश कुमार है, राहुल गांधी, अखिलेश कुमार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी। राहुल गांधी तो जी एक साइड से आलू डालते उधर से सोना निकालते हैं। ऐसी मशीन आप बता दीजिए, हम भी निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से सोना। नीतीश ममता को पसंद नहीं है, ममता नीतीश को पसंद नहीं है। बताओ चेहरा कहाँ है? फिर आप लोग कह रहे हैं कि जैसे गठबंधन का कुछ होना नहीं, तो गठबंधन जाएगा कहाँ? गठबंधन तो पहले हुआ था, महागठबंधन भी हुआ था। गठबंधन कहीं नहीं है, जनता सब जानती है, जनता पागल नहीं है। कहता है कि हम कमर कस चुके हैं इस बार। कमर तो जनता ने कसवा दी। राजस्थान में वहाँ भी कसी थी कमर, दोनों ने वहाँ भी कसी थी। कहाँ गई कमर? खूब तो कसी थी, वो भी तो आनी चाहिए। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? न्याय यात्रा वो खुद अपनी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। न्याय यात्रा अपनी यात्रा निकाली उन्होंने अब तक न्याय यात्रा निकाली थी। अब तो रामलला की यात्रा निकलेगी सिर्फ, कोई यात्रा सारी यात्रा फेल है। 70 साल से कांग्रेस का राज था, अब तक न्याय यात्रा निकली थी अब तक न्याय यात्रा। अब क्यों न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? उन्होंने अब तक क्यों नहीं किया न्याय? ये रामलला के साथ न्याय नहीं कर सकते थे? आप 550 साल से एक रह रहे हैं, तंबू में रह रहे हैं, और आज उनको न्याय मिला है। हमारे हिंदू भाइयों पे कांग्रेस ने सपा ने चलवाई थी, कितनी गोली चली थी, एक लंग से लाश ही लाश पड़ी थी। तो हम तो सदा से बीजेपी को ही वोट देंगे और दो आए, और हिंदुत्व जिंदाबाद। क्या कहेंगे आप लोग? हम तो ये कहेंगे कि एक सुनहरा मौका मिला है कि भारत को फिर से दोबारा से सोने की चिड़िया बनाने का, इस मौके को नहीं जाने दें। कहते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, रामलला को हाईजैक कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। सभी सनातनियों भाइयों से अनुरोध है कि रामलला 22 तारीख को विराजमान हो जाएंगे। उनके बाद पूरे हर घर से एक भी सनातनी ऐसा नहीं रहना चाहिए भारतवर्ष में जो रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं आए। सभी पूरे उत्साह जोर और उल्लास से दर्शन करने के लिए आए, पूरे सनातनी भाइयों से। क्या कहेंगे? भाई कहते हैं कि बीजेपी ने रामलला को हाईजैक कर लिया है। उनमें दम हो तो वो करके दिखा दे रामलला को हाईजैक। उनमें दम हो तो वो हाईजैक करवा दे। भगवान को कोई हाईजैक कर सकता है? तो भक्त के भूखे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना रहे। राम जी तो भक्त के भूखे हैं, तो जो भक्त उनकी सेवा करेगा तो वो उनकी तरफ अच्छे काम करेंगे तो वो उनकी तरफ रहेंगे। जनता तो आज हम मथुरा से चलकर राम की नगरी में आए हैं, रामलला के दर्शन किए बहुत अच्छे। इससे आगे अब हमारे मथुरा सभी लोग यूपी से ही हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। नहीं, हम मथुरा डिस्ट्रिक्ट से आते, वहाँ पे एक भी सीट छपा की अब तक ना आई है ना आएगी। कुछ काम ही नहीं किया, नहीं आते हैं। सिर्फ एक योगी सीएम ऐसे हुए जो 2 महीने में हमारे नंदगांव बरसाने मथुरा वृंदावन जाने में 1 महीना नहीं लगता। अब तो अयोध्या की बारी है, अगली बार मथुरा की बारी। अब मथुरा की बारी है, कृष्ण नगरी दोबारा चमकेगी। अब इस बार इस पर मुद्दा उठाता, अब मथुरा पे
अब मथुरा भी चमकेगा। मतलब अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है। जी जी, मथुरा के बाद काशी, काशी का तो काशी हो गया है, वो भी होगा। पूरी अयोध्या राम में हो रही है, पूरी अयोध्या राम में है। सभी भक्त अपने अपने फैमिलियों को लेकर सभी राम मंदिर के दर्शन करें। फरवरी में स्टार्टिंग में आए क्योंकि अभी भीड़ ज़्यादा है और प्राण प्रतिष्ठा का भी काम बहुत ज़ोरों शोरों से होगा 22 तारीख को। 23-24 तारीख के बाद अपना दर्शन करने के लिए बहुत अच्छे, पूरा जब राम में होकर पूरी अयोध्या राम में हो चुकी है, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। और सभी सनातनी भाइयों से फिर हाथ जोड़ के यह अनुरोध है कि दर्शन करने के लिए अपना विद फैमिली सभी आए। अयोध्या बहुत अच्छी सज धज को तैयार हो गई है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आप गए हैं काशी, गए हैं आप कभी? काशी गए हैं आप? नहीं, हम तो वहाँ वो है ना मस्जिद है वहाँ पे, मस्जिद को वहाँ देखिए। मस्जिद में पूरे ज्ञानव्यापी मस्जिद देखिए और पूरे सबूत, अगर आप किसी अंधे को दिखाओगे ना कि अंधा भी देख के बता देगा ये राम मतलब मंदिर था, उसको देख के ये बता देगा ये मंदिर था। हम अभी वहीं से आ रहे हैं, काशी से अयोध्या। अच्छा, राम मंदिर का जब फैसला आया कहीं न कहीं उसके बाद हिंदुओं को एक नया बल मिला है, जैसे काशी हो या फिर मथुरा हो, इन सबको लेकर। नहीं, हिंदुओं को पहले से ही बल था। हिंदू कभी कमजोर कभी हुए नहीं होंगे, पहले से ही बल था। खाली इतना हुआ कि हमारे जो रामलला टेंट में विराजमान थे, उन्होंने अपनी पक्की जगह प्राप्त कर ली है। तो 550 साल टेंट में रहे हैं। अब उन्होंने बहुत मकान अच्छा मिला है। एक तरह जैसे केजीए सनातियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हिंदू ना पहले कमजोर था, ना है, ना रहेगा। अच्छा, एक बार सारे लोग मिलके बता दीजिए 24 में किसकी सरकार होगी? बीजेपी, वो तो आपे पता है। बीजेपी 400 पार है। तो ये लोग मथुरा से थे, अयोध्या आए हुए हैं, इनसे हमने बातचीत की। इन्होंने बताया 2024 में किसकी सरकार हो सकती है। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।